हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो आपके अपना चैनल हाई फाई स्टडी एसएससी में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया हूं, जो कि आज 1 अगस्त है। तो आज 1 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि आज का क्वेश्चन है 20। तो 20 क्वेश्चन आप देखिए और करंट अफेयर्स सेशन मजबूत कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा, भारतीय हथियार बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक उद्योग के लिए रक्षा मंत्रालय के अपने पहले प्रमुख कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य मेज़बानी करेगा, इसके लिए आज आपको उत्तर देना है। तो पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उड़ीसा, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा केरल। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि गुजरात है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि जुलाई 2021 में माइक हेनरी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित था? तो माइक हेनरी कौन सा देश से था और किस खेल से संबंधित था? तो वह पहला ऑप्शन है अभिनय था, माने अभिनेता था, और दूसरा था चिकित्सक था, माने डॉक्टर था, और तीसरा क्रिकेटर था, माने क्रिकेट खेलता था, और चौथा राजनीतिक था, और पांचवा पत्रकारिता था। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि माइक हेनरिक था, एक क्रिकेटर था और इंग्लैंड से था। माइक हेनरिक कहाँ से था? इंग्लैंड से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने AIFR पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI के साथ एक एकीकरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सबसे पहले तो ऑप्शन हो जाएगा इंटेल हो गया, दूसरा हो गया टेटेक हो गया, तीसरा हो गया नेफक हो गया, चौथा हो गया एलियन हो गया, और पांचवा हो गया साइंटेक हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेक, जो कि इंटेल के साथ समझौता किया CBSE के साथ। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का रहा, विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन देते हैं 28 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 30 जुलाई, और चौथा 31 जुलाई, और पाँचवा 1 अगस्त। तो इसका लिए आंसर हो जाएगा जो कि 31 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बोल रहा है कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त CORPAT का कौन सा संस्करण जुलाई 2021 में संपन्न हुआ? तो पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा ऑप्शन है 32वां, तीसरा ऑप्शन है 34वां, चौथा ऑप्शन है 36वां, और पाँचवा ऑप्शन है 38वां। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि 36वां है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और चलिए चलते हैं, देख लीजिए जुलाई 2021 में भारत में कितने बाघ अभयारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS की मान्यता प्राप्त हुई है? तो कितने बाघ अभयारण्य है तो जो कि CATS का मान्यता प्राप्त हो गया? तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 14, और पांचवा ऑप्शन है 16। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल भी आसान है, जो कि पिछले क्लास में भी कराया गया था, पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो कह रहा है जुलाई 2021 में भारत बिल भुगतान प्रणाली ने
किसे अपना नया सीईओ चुना है? तो भारत बिल भुगतान प्रणाली किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? तो पहला नुपुर चतुर्वेदी, दूसरा नमिता गुप्ता, तीसरा सुषमा सिंह, चौथा अंकिता त्रिवेदी और पांचवा रोशनी त्यागी। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नुपुर चतुर्वेदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया और पांचवा ऑप्शन है बहरीन। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि 1 अगस्त से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा, जो कि हमारा देश है भारत। क्या है? जो कि हमारा देश भारत अध्यक्षता संभालेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता कौन संभालेगा 1 अगस्त से, मतलब आज से? कौन? भारत। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन 2022 में 10 ईंधन भरने वाली मोबाइल इकाइयाँ AMRU स्थापित करेगा? तो 10 ईंधन भरने वाले मोबाइल इकाइयाँ, मैंने मोबाइल में चलता फिरता इकाइयाँ हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा अंडानी गैस लिमिटेड, दूसरा हो जाएगा महानगर गैस लिमिटेड, तीसरा हो जाएगा साबरमती गैस लिमिटेड, चौथा होगा भाग्यनगर गैस लिमिटेड, पांचवा हो जाएगा गेल गैस लिमिटेड। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है, महानगर गैस लिमिटेड। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया? तो पहला ऑप्शन है NASSCOM, दूसरा ऑप्शन है ASSOCHAM और तीसरा ऑप्शन है CII, चौथा ऑप्शन है FICCI और पांचवा ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि CII है। पीछे भी कराया गया था क्वेश्चन, जो कि 2-3 दिन पहले था, देख लीजिएगा पिछला वीडियो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले 36 पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? कौन सा राज्य है ना जो कोविड-19 के कारण जो पत्रकार मर गया उसके लिए 10 लाख रुपया देगा? तो कौन सा राज्य है बता दीजिए। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हरियाणा और पांचवा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। उत्तर प्रदेश के योगी बाबा है CM। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार कितने राज्यों में खेलों को बढ़ावा दे रही है जिसमें वामपंथी उग्र LWE क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर और पूर्वी राज्य शामिल है? तो पूर्वी राज्य कौन कौन है जी देख लीजिए। तो पूर्वी राज्य हो गया असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब उत्तर राज्य हो गया और जम्मू कश्मीर के साथ में है। तो चलिए उत्तर पूर्वी राज्य, तो पूर्वी राज्य हो गया। उत्तर में ऊपर में देख लीजिए बिहार इसमें भी आ जाएगा। तो इसमें कौन कितने राज्य हैं? तो चलिए हम लोग ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 15 और पांचवा ऑप्शन है 17। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 13, जो कि 13 राज्यों को देगा। 13 राज्यों में खेल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। किस काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का कौन सा संस्करण भारत की अध्यक्षता में 28 से 29 जुलाई 2021 को आभासी रूप से आयोजित करेगा? तो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप, मतलब ब्रिक्स एक वर्किंग ग्रुप काउंटर टेररिज्म का बनाया है। तो पहला ऑप्शन है
तो आभासी रूप से कैमा पर है अध्यक्ष। तो जुलाई देखो ग्रुप की बैठक का कौन सा संस्करण, उन्होंने कैमा संस्करण, दूसरा या चौथा या छठा या आठवां या 10वां। तो ये है जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि छठा संस्करण है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा ने नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन बोर्ड में अपने प्रतिनिधि को नामित कर देगा? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, मतलब कि आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों, और तीसरा ऑप्शन है सभी, मतलब आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल तीनों। तो इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए, इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि 1 और 2 दोनों हो, जो कि आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जुलाई 2021 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा मनसुख मंडाविया और चौथा किरण रिजिजू और पांचवा एस शंकर। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा तीसरा, जो कि मनसुख मंडाविया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि जुलाई 2021 में भारत और किस देश के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 12वां दौर आयोजित किया जाएगा? तो भारत और कौन सा देश रहेगा? तो जुलाई 2021 में भारत और कौन सा देश रहा? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सबसे पहला ऑप्शन कि कनाडा हो जाएगा, दूसरा अजरबैजान हो जाएगा, तीसरा चीन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा स्विट्जरलैंड और पांचवा हो जाएगा रोमानिया। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले फिर से क्वेश्चन पढ़िए। जुलाई 2021 में भारत और किस देश के बीच कोर कमांडर स्तर, क्या कोर कमांडर स्तर का वार्ता? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, चीन। क्या चीज़ के लिए? कोर कमांडर वार्ता स्तर क्या चीज़ याद रखिएगा, कोर कमांडर स्तर, कोर कमांडर के लिए चीन। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि 31 जुलाई है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शन सिद्धांतों के वक्तव्य में दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा ऑप्शन है 2012, तीसरा ऑप्शन है 2014, चौथा ऑप्शन है 2016, पांचवा ऑप्शन है 2018। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, 2014 के में हस्ताक्षर किया गया था। आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपने सैनिकों की उपस्थिति में संबंधित किस देश के साथ एक द्विपक्षीय सैन्य समझौता बहाल किया? तो द्विपक्षीय सैन्य समझौता कौन सा बहाल किया? तो पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है UK और चौथा ऑप्शन है चीन, पांचवा ऑप्शन है जापान। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा USA, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए कि किस राज्य ने सतपुड़ा बांध अभयारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेवेटेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? तो सतपुड़ा बांध अभयारण्य के लिए कौन सा बांध हीरोज अवार्ड मिला है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश
और तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और पांचवा ऑप्शन है उड़ीसा। इसके लिए आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो वीडियो कैसा लगा, करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा देख कर बताएं। और वाईफाई स्टडी एसएससी हाई फाई स्टडी एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।